मित्रों, आप सभी का देवप्रयागम आईएएस में स्वागत है और देवप्रयागम आईएएस की सीसेट की क्लास में स्वागत है। मित्रों, सीसेट की क्लास आप जानते हैं यहाँ पे कितनी महत्वपूर्ण है। अगर यूपीपीसीएस और यूपीएससी आपको क्रैक करना है तो उसके लिए आपको सेकंड पेपर सीसेट को जरूर ध्यान देना होता है। सीसेट की क्लास के साथ मैं आज आपके साथ अपनी उस श्रृंखला की अनवरत कड़ी में आगे बढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको वर्ष 2024 में माँ सरस्वती के शुभ पावन पर्व पर, बसंत पंचमी पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई देता हूं कि माँ सरस्वती आपको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दें और आपके जीवन में मौजूद अंधकार को दूर करें और आप सदैव प्रकाश की ओर अग्रसर रहें और आप अपने जीवन में उच्च सफलताओं को अर्जित करें। मित्रों, इसी के साथ क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ी सी बात और, आपको किसी अफवाहों पर नहीं जाना है। अब सरकार और आयोग को जो करना है करेगा, आपको बस केवल और केवल अपनी तैयारी पर लग जाना है। आपको बिल्कुल अपनी तैयारी, क्योंकि 16 मार्च बिल्कुल निकट है आपके। हाँ, ये जरूर है कि 16 मार्च को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आपको आगे बढ़ाते रहना है और वो आपके लिए एक महापर्व जैसा है। मतलब आपके कंपैरेटिव लाइफ का सबसे जो इम्पोर्टेंट पड़ाव होता है वो आपका होता है प्रीलिम्स। यूपीएससी का या यूपीपीसीएस का जो भी जो आपके एग्जाम होते हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आपका होता है। ठीक है, और वो आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है जो आपके जीवन का लक्ष्य आपने बनाया है। इसलिए समीक्षा अधिकारी में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे सरकार जरूर, हम लोग उम्मीद यही करते हैं कि सरकार उस पर जरूर जो कुछ भी करना है निर्णय लेगी और कार्यवाही भी करेगी और हो सका तो परीक्षा को भी जो है री एग्जाम करवाया जाए। तो वो सब चलता रहेगा, अब वो सरकार के हाथ में है। आपको बस अपनी तैयारी, अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहना है। दोबारा ऐसी घटनाएं ना घटित हों, इसके लिए भी सरकार को और आयोग को प्रयास करना होगा। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं और अपने जीएस की क्लास के साथ साथ सीसेट की भी क्लास को लेकर के चले। लेकिन अब हमारी जो श्रृंखला थी हमने आपको बताया है, अब अपनी श्रृंखला में हम लोग यूपी स्पेशल और इनको सबको सबसे अधिक एमसीक्यू प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, जैसे कि आप अधिक से अधिक एमसीक्यू प्रश्नों को सॉल्व करें और जो भी देखा गया स्पीड मेंटेन करें। आपकी सफलता की एक बड़ी कड़ी क्या है? स्पीड को मेंटेन करना, तो आप उसको भी मेंटेन करने का प्रयास करें। फिलहाल आज हम लोग सीसेट की अपनी अगली क्लास में आप लेकर के चलते हैं। आपको बताते हैं, देखिए सीसेट में इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स पर हम लोग चर्चा करें। कम्युनिकेशन स्किल के बारे में हमने पिछली क्लास में आपके साथ बताया है कि क्या होता है। ये रक्तधारा होती है, ये संगठन का हृदय होता है। ये संगठन में एक ऐसे रक्तधारा के रूप में होता है जो पूरे संगठन को क्या करता है? जीवंतता प्रदान करता है। अगर कभी कोई प्रश्न आपको यहाँ पर आ जाए, ठीक है, तो आप यहाँ से जोड़ करके देखोगे तो उसी पर कुछ स्टेटमेंट आते हैं, कुछ विद्वानों के विचार आते हैं। तो उस कुछ विद्वानों के विचारों को आज हम लोग देखेंगे, स्टेटमेंट को देखेंगे, कथन है कुछ विद्वानों का, उसमें देखेंगे। सबसे पहले आते हैं साइमन। साइमन ने संप्रेषण के बारे में क्या कहा है? ठीक है, अब यहां से प्रश्न आ जाता है कि बैरोमीटर किसने कहा, या किसने इसको जो है अंगूर लता किसने कहा। ये सारे प्रश्न इस तरीके से आते हैं। तो साइमन ने क्या कहा है कि ये क्या है? ये बैरोमीटर है, एक तरीके से जनमत का बैरोमीटर है। साइमन ने कहा है कि जनमत का बैरोमीटर, जनमत का बैरोमीटर है। बैरोमीटर आप जानते हैं जो दाबमापी होता है। ठीक है, तो जनमत का, अगर आपको जनमत को जानना है, जनमत क्या है, किसके फेवर में है, किसके फेवर में नहीं है, तो आप क्या करें? एक कम्युनिकेशन कर लें। ये कम्युनिकेशन चाहे आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो चाहे फॉर्मल कम्युनिकेशन हो। तो अगर ये इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा तो इसके माध्यम से क्या होगा कि आपका कम्युनिकेशन, आपको पूरे संगठन के बारे में, पूरे समाज के बारे में और लोगों के बारे में आपको एक जानकारी मिल जाएगी, एक आउटपुट, एक फीडबैक मिल जाएगा। उस आउटपुट और फीडबैक को आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साइमन ने कहा कि जनमत का क्या है? बैरोमीटर है। ठीक है, और फिर कीथ डेविस आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट इनका है, ये पूछा गया है आपके एग्जाम में। कीथ डेविस क्या कहते हैं? कीथ डेविस है, इन्होंने इनफॉर्मल, इनका पूरा शोध है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पर है। ठीक है, इनका पूरा शोध ही इस पर है और एक बड़े ग्रंथ की भी इन्होंने रचना की है। तो कीथ डेविस क्या कहते हैं? ये इसको अंगूर लता कहते हैं, ग्रेप वाइन प्रकार का कहते हैं।
हालांकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के रूप में होता है। तो ये कहते हैं संप्रेषण वह प्रक्रिया जिसमें संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति भेजा जाता है, और ये क्या होता है, ये अंगुल लताओं के रूप में आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये कीथ डेविस अंगुल लता की बात करते हैं। अंगुल लता, ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन की बात करते हैं। ठीक है, तो कीथ डेविस क्या कहते हैं, ये ग्रेप वाइन की बात करते हैं, अंगुर लता की बात करते हैं। ठीक है, जनमत के बैरोमीटर की बात करते हैं, ये कहते हैं, ये है। अब हिफनर क्या कहते हैं, ये संगठन का प्रथम सिद्धांत कहते हैं। हिफनर एक विद्वान है, हिफनर है, तो वो क्या कहते हैं, ये संगठन का प्रथम सिद्धांत है। संगठन का प्रथम सिद्धांत है। हिफनर इसे संगठन का प्रथम सिद्धांत कहते हैं। साइमन इसे जनमत का बैरोमीटर कहते हैं। कीथ डेविस इसे अंगुलता ग्रेप पॉइंट कहते हैं। हिफनर इसे संगठन का प्रथम सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो अब संगठन का प्रथम सिद्धांत, अब जैसे मान लिया प्रश्न आ जाए कि संप्रेषण को, संचार को संगठन का प्रथम सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि, क्योंकि तो आपका दूसरा कारण हो जाएगा, क्योंकि अन्य सारे संगठन, अन्य सारे सिद्धांत इसी के माध्यम से संचालित होते हैं। चाहे निर्णय हो, डिसीजन मेकिंग होगा, तो डिसीजन मेकिंग भी क्या होता है, संप्रेषण के माध्यम से ही होगा। ठीक है, लीडरशिप होगी तो भी इसके माध्यम से होगी। ये अगर आप संगठन को मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन दैट इज आल्सो डिपेंड ऑन द कम्युनिकेशन, लीडरशिप इज आल्सो डिपेंड ऑन द कम्युनिकेशन विद इन लीडर्स एंड दैट इज फॉलोवर्स। तो लीडर्स और उसके फॉलोवर्स के मध्य अगर कुछ कम्युनिकेशन बेहतरीन होता है और उस कम्युनिकेशन से फॉलोवर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव हो जाता है, देन दैट इज सक्सेसफुल लीडरशिप एंड आल्सो कम्युनिकेशन। तो ये चीजें हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप संगठन में एक अच्छा रिस्पांस दे, तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन बेहतरीन करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन ऐसा होगा जो लोगों की समझ में हो, लोगों की समझ से परे है। यद्यप संगठन अपने आप में विचित्र होता है, जैसे प्रशासनिक संगठन होता है, अब आप बहुत अच्छा कम्युनिकेशन भी करना चाहें, फिर भी लोगों में कम्युनिकेशन करने की इच्छा का भाव हो, या लोगों के अंदर ईगो हो। जैसे उच्च अधिकारी क्या करते हैं, अपना ईगो बनाए रखते हैं। वो आप अगर कम्युनिकेशन करना भी चाहते तो उस कम्युनिकेशन को अपनी तौहीनता समझते हैं। भले तो कभी कभी ऐसी चीजें, ढेर सारी बाधाएं हैं जिसको हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन संगठन में अपने आप में क्या होता है, कम्युनिकेशन एक प्रथम सिद्धांत होता है, और अन्य सभी सिद्धांत क्या होते हैं, उसके जो है एरो उसके आसपास बने रहते हैं। मतलब संगठन, संचार क्या है, एक ऐसा सिद्धांत है जिस पर बैठ करके अन्य सारे सिद्धांत क्या होते हैं, संगठन के विभिन्न स्तरों पर पहुंच करके और अपने लक्ष्यों को पूरा करते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रत्येक संगठन में कम्युनिकेशन के फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार के वेज निर्धारित होते हैं, दोनों प्रकार के रास्ते बने होते हैं, दोनों प्रकार के रास्ते बनाए रखने पर बल दिया जाता है। जैसे मान लिया वर्तमान समय में किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन को फॉर्मल ही नहीं हो सकते बल्कि इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। अब उनके साथ एक बेहतरीन कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को एक फॉर्मल वेज और एक इनफॉर्मल वेज दोनों लेकर के चलना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है, कभी कभी कंपनी है, संगठन है, लोग जो आपके प्रेशर ग्रुप होते हैं, दबाव समूह होते हैं, वो भी इस तरीके से बनाते हैं, तो उनके साथ भी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके अपनाए जाना चाहिए। तो दोनों संप्रेषण अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसके लिए क्या है कि शेष संगठन सारे सिद्धांत इसी के साथ चलते हैं। तो ये फिफनर है। अब देखिए मिलेट क्या कहते हैं, मिलेट का स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। मिलेट क्या कहते हैं कि ये संगठन की रक्तधारा है, कहते हैं संगठन की रक्तधारा है, ब्लड स्ट्रीम है ये। तो संगठन की रक्तधारा है, ब्लड स्ट्रीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसने कहा है, मिलेट ने कहा है। तो आपसे मान लिया प्रश्न भी पूछ लिया जाए, किसने कहा है, तो मिलेट ने कहा। मिलेट ने क्या कहा है, ये संगठन की क्या है, रक्तधारा है। तो इस तरीके से आप देख लेंगे। ठीक है, संगठन की रक्तधारा के रूप में आप इसको देख लेंगे। तो एक तरीके से मैंने 4 स्टेटमेंट आपको बता दिया। साइमन कहते हैं जनमत का बैरोमीटर है, कीथ डेविस कहते हैं ग्रे पॉइंट है,
फिफ्टनर कहते हैं संगठन का प्रथम सिद्धांत है। मिलेट कहते हैं संगठन की रक्तधारा है। ठीक है, संगठन की रक्तधारा है। जिस प्रकार से पाइपलाइन से क्या होता है, पूरे हर घर में सप्लाई होती है, उसी प्रकार से संगठन में संप्रेषण से क्या होता है, संगठन के सभी स्तरों को जीवंतता प्रदान करते हैं। संगठन के सभी स्तरों के बीच आदेश, निर्देश, तथ्य, सूचना, आंकड़े एंड दैट इज ऑल इंफॉर्मेशंस आर कन्वेज। ठीक है, तो ये होता है आपका कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है। इसीलिए संप्रेषण क्या होता है, रक्तधारा कहा जाता है। संप्रेषण संगठन का प्रथम सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से अन्य सारे सिद्धांत भी संचालित होते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आ गया। ठीक है, अर्थ हो गया, हमने विशेषताएं बता दिया था और कथन भी हमने बता दिया, तो अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं हो गई। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके यहाँ से हो जाएंगे, आप इनको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, हो गया। अब आते हैं संगठन के मॉडल की बात करेंगे, संगठन के तत्व की बात करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। इसमें हम देखेंगे संचार के तत्व, देखेंगे हम संचार के मॉडल, संचार के तत्व देखेंगे और इसी में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। देखिए, संप्रेषण और संचार एक ही बात है, आप चाहे जो लिखें। संप्रेषण के तत्व, ठीक है, संप्रेषण के तत्वों में आ जाइए। देखिए, इसमें मॉडल अगर हम देखें तो यह है वेबर एंड सैनन मॉडल है, वेबर एंड सैनन मॉडल है। और सबसे लोकप्रिय मॉडल है ये, इसी को टेलीफोन सिद्धांत भी कहा जाता है, इसी को टेलीफोन सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को टेलीफोन सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो वेबर और सैनन मॉडल है, टेलीफोन सिद्धांत के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अब इस मॉडल में क्या कहा गया है, ये क्या कहते हैं, वेबर एवं सैनन मॉडल में ये मूलतः संचार विज्ञान का सबसे लोकप्रिय मॉडल है। अगर आप कहते हैं कम्युनिकेशन साइंस जो है, तो संचार विज्ञान का बड़ा ही लोकप्रिय मॉडल है ये। और आप बीटेक वगैरह में भी आप इसको पढ़ते हैं, अगर आप कहीं पर पढ़ेंगे, अगर आप मैनेजमेंट पढ़ेंगे वहाँ पर भी इसको आप देखेंगे, हर जगह आपको ये दिखाएगा। एक तरीके से एक यूनिवर्सल सिद्धांत है। ये अमेरिकी संचार वैज्ञानिक रहे हैं, इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, टेलीफोन मॉडल प्रस्तुत किया और बताया किस प्रकार से, जैसे आज आप मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल टावर्स जो आपके हैं, जो पूरे संसार भर में आपके 2G 3G 5G 6G जितने भी जी आ रहे हैं, सारे जी सब कुछ जो है एक तरीके से इसके माध्यम से कहीं अधिक एक्सप्लेन होता है। पूरे पूरे प्रशासनिक संगठन में संचार को सबसे व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय किसको दिया जाता है, वेबर एंड सैनन मॉडल को दिया जाता है। ठीक है, इसी मॉडल के माध्यम से क्या हुआ है, संचार के कुछ प्रमुख तत्वों की बात कही गई है, संचार के कुछ प्रमुख तत्व निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो इस टेलीफोन मॉडल में बताया गया है कि संचार में 8 प्रमुख तत्व होते हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने संचार के 8 प्रमुख तत्वों की बात कही है कि संचार अगर सफल होना है, किसी भी संगठन में अगर संचार को आप सफल बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए 8 तत्वों को पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जिसमें से 7 तत्व हैं जिस पर संचार निर्भर करता है, और एक तत्व जो है उस पर ध्यान देने की बात होती है, जिसको आप हम लोग देखेंगे, ये आपका होता है
नॉइज होता है, शोर होता है, जो एक बाधक तत्व है। ये बाधक तत्व है, एक बाधक तत्व है, बाकी ये जो है इसके आधारभूत तत्व हैं। ठीक है, तो इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। वेबर एवं शेनन मॉडल की ही बात करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, 8 तत्व हैं, इसमें 8 तत्वों पर बल दिया गया है, और यही 8 तत्व क्या है, पूरे संगठन को संचालित करते हैं। ठीक है, पूरे टेलीफोन की अगर हम बात करें, टेलीफोन प्रक्रिया की बात करें, टेलीफोन में संचार के प्रवाह की बात करें, टेलीफोन में इनपुट आउटपुट की बात करें, सब कुछ किस पर निर्भर करता है, इसी पर निर्भर करता है। ठीक है, इसको बना लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं 8 तत्वों की। और हर साल आप पेपर उठा करके देखिएगा, अभी हम आपके साथ एमसीक्यू सारे प्रश्नों पर 2012 से लेकर के 2023 तक के सारे प्रश्नों को आपके साथ जल्दी जल्दी फटाफट हल करवा देंगे। ठीक है, ये सब काम आपके इसी में फरवरी में हो जाएगा, क्योंकि मार्च में आपको 15 दिन और भी किया जाएगा। इस 15 दिन के अंदर हम पूरा सीसेट कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, ये पूरा जो है आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका इंटरपर्सनल स्किल्स, आपका डिसीजन मेकिंग, ये जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक आपके यहाँ से पूरे हो जाएंगे। और सारे 2012 से लेकर के 2023 तक के सारे प्रश्नों को भी हम आपके साथ हल करवा देंगे। ठीक है, तो एक तरीके से एक अच्छा रिस्पांस आपके साथ हो सकता है, और आप 30 प्रश्नों पर अपनी एक बेहतरीन कमांड बना सकते हैं। और अगर 30 प्रश्नों पर अपनी कमांड बना लेते हैं तो 20 प्रश्न आपके साथ जरूर आएंगे। लेकिन इसके लिए आपको डीपीआईएस आपका अपना पसंदीदा और बेहतरीन सबसे विश्वसनीय प्लेटफार्म है, जिसमें इधर उधर की बातें नहीं की जाती हैं, इसमें आपको बरगलाया फुसलाया नहीं जाता है, एग्जैक्ट चीज़ें आपके साथ चर्चा करते हैं। एक बौद्धिक प्लेटफार्म है, एक ऐसे प्लेटफार्म से आप जुड़ें और जुड़े हुए हैं जिस प्लेटफार्म को पिछले 20 वर्षों में उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक सिलेक्शन आपको इस प्लेटफार्म से मिले हैं। उत्तर में दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां इस समय एडीएम रैंक से लेकर के और आपके जूनियर असिस्टेंट तक के स्टूडेंट हमारे विभिन्न विभागों में कार्य न कर रहे हों। और आपको बताएं कि पीसीएस 2008 के आप ढेर सारे जो अभ्यर्थी वो थे, एसडीएम थे, वो उस समय एडीएम हो चुके हो, विभिन्न विभागों में इस समय एडीएम या उस रैंक के अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। और पूरा का पूरा बैच जो नायब तहसीलदार का इनका सबका था, सब सीनियर, सब डिप्टी डायरेक्टर स्तर के पहुंच गए। तो मित्रों 2008 से लेकर यूपी पीसीएस में 2008 से लेकर के वो 2023 तक टिल डेट तक देवप्रयागम आईएएस एक विश्वसनीय मंच के रूप में ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बेहतरीन मार्गदर्शन प्रदान करता रहा है। अब इस प्लेटफॉर्म से आप ऑनलाइन जुड़ करके देश और विदेश प्रदेश कहीं पर भी आप हैं, वो आप हमसे सारी जो है सुविधाओं को प्राप्त कर रहे हैं, सारे मार्गदर्शन को प्राप्त कर रहे हैं। और बेहतरीन तरीके से हम आपके साथ कम्युनिकेट हो रहे हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं और सदैव जुड़े रहेंगे। बस शुभकामनाएं आपकी हमें मिलते रहें और हमारी आपको मिलते रहें, सहयोग आपका हमें मिलता रहे, हमारा आपको मिलता रहे। ये सारी चीज़ें परस्पर कोऑपरेटिव प्रयास से हैं, और एक बहुत बड़े मंच से हम आपको शीघ्र जोड़ लेंगे, और वहाँ से आप एक बेहतरीन और भी बहुत बहुत कुछ पा सकेंगे। तो मित्रों ये सारी चीज़ें आप लेकर के चल रहे हैं और चलते रहेंगे। जितना भी हमारा प्रयास हो सकता है मैं आपके साथ उतना कोऑपरेट करने के लिए तत्पर हूँ। तो फिलहाल आप सीसेट की क्लास के साथ हैं। संचार 8 तत्व होते हैं। इन 8 तत्वों में अगर आप देखें आगे क्या है, तो इन तत्वों को अगर हम एक मॉडल के माध्यम से प्रस्तुत करें, हम आपको एक कोड के माध्यम से करें, तो आपको याद रखना होगा, सेल का डरफन याद रखना होगा। आप इसको याद रख करके क्या कर सकते हैं, अपना बेहतरीन बना सकते हैं। अब देखिए इसमें 8 तत्व क्या हैं। सबसे पहले आपका आता है सेंडर, फिर आपका आता है इनकोडर, फिर आपका आता है मैसेज, फिर आपका आता है चैनल, ठीक है, फिर आपका आता है डिकोडर, और फिर आपका आता है रिसीवर। थोड़ा सा हम स्पेस ज़्यादा ले लिए, एक बार इसको हम वो करेंगे, क्योंकि एक साथ रिसीवर दे देंगे ज़्यादा सही रहेगा।
ये हो गया। अब आप देखिए सेंडर है, सबसे पहले क्या आता है आपका सेंडर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंडर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारी प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, यहीं से हो होती है। ठीक है, सेंडर या सोर्स जहाँ से सब कुछ यहीं से शुरू होता है, अगर ये नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है सेंडर। अब सेंडर ने जैसे आपने किसी को फ़ोन किया तो आप क्या हो गए हैं, आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन करना चाहते हैं, किसी से आप जुड़ना चाहते हैं, किसी से आप ठीक है कम्युनिकेट होना चाहते हैं, दैट यू आर सेंडर। ठीक है, तो सेंडर ही क्या होता है, संगठन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। सेंडर जो कुछ भी संदेश भेजता है किसको, आप देखिए उसका इनकोडिंग होता है। तो सेंडर, उसके बाद फिर इनकोडिंग। अब यहाँ क्या होगा, जो भी संदेश भेजा जाता है उसको किसी न किसी रूप में, प्रतीक में, माध्यम में उसको क्या बदलने का प्रयास करता है, दैट इज नोन एज इनकोडिंग। दूसरा प्रोसेस क्या होता है इसके बाद, तो आपके एग्जाम में आप देखते हैं, आप हर साल पहले यही पूछ जाता है। तो सोर्स, सोर्स या सेंडर, फिर इनकोडिंग। फिर जैसे आप इनकोडिंग करेंगे वो क्या बन जाएगा, एक संदेश का रूप ले लेगा, एक मैसेज का रूप ले लेगा, एक संदेश का रूप लेगा। तो दूसरे फॉर्म में क्या आ जाता है आपका, मैसेज हो जाता है, वो बहुत जरूरी हो जाता है। फिर जैसे हम करेंगे वो क्या हो जाएगा, तो ये तीन। अब यहाँ पर देखिए आप यूपी पीसीएस में देखिएगा, सीसेट में कई बार पूछा गया है, सेंडर, इनकोडिंग और मैसेज, यही इतना कट कर देते हैं कि इसका सही क्रम बताइए। इतने सही क्रम कई बार पूछे गए हैं, आप इसको रट लेंगे तो देखेंगे कि लगातार पूछा गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेंडर हो जाएगा, इनकोडिंग हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपका आता है चैनल आता है। अब ये पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा चैनल बन जाएगा। और फिर जब ये आएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, डिकोडिंग बन जाएगा। फिर ये आपका क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा। अब जो संदेश आपने यहाँ पर भेजा है, जो इनकोडिंग हुआ है, अब इनकोडिंग ये इस प्रोसेस के साथ आगे बढ़ रहा है। जो आपने जिस फार्म में यहाँ पर किया था उसी फार्म में यहाँ क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तो डिकोड हो रहा है। यानी जहाँ इनकोड हुआ था अब ये डिकोड हो रहा है। बोथ आर इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं कि अगर इसमें कोई डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो पूरी की पूरी सूचना, पूरी तथ्य आंकड़ी सूचनाओं का जो आगे प्रभाव होने वाला वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, वो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डिकोडिंग हो जाएगा। फिर आपका रिसीवर होता है, ये आपका रिसीवर होता है, इसको ग्रहण किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, आपका रिसीवर होता है। और फिर आपका क्या होता है, अब जब रिसीवर ने क्या किया, इसको प्राप्त किया, प्राप्त करने के बाद इसको आगे भेज दिया, और ये क्या हुआ, ये सोर्स को पहुंच गया, दैट इज फीडबैक। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फीडबैक कहते हैं, दैट इज नोन एज फीडबैक। तो सोर्स, इनकोडर, मैसेज, चैनल्स, डिकोडर एंड रिसीवर्स, यू आर रिसीवर्स। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आई एम ए सोर्स एंड सेंडर एंड यू रिसीव माई चैनल्स एंड वीडियोज, देन यू आर रिसीवर्स। एंड जब आप मुझे मैसेज करते हैं सर बहुत अच्छा, तो मुझे आप मोटिवेट भी कर रहे होते हैं। हम देखिए संप्रेषण के माध्यम से कैसे मोटिवेशन हो रहा है। आप जब मुझे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं, बहुत लोग इसमें गलत प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं, कह रहे कब तक पढ़ाते रहोगे। मतलब अब फेसबुक है, आपका सोशल मीडिया है, कोई कुछ भी कहता है, लेकिन पॉजिटिवली कहना चाहिए। ये जो आप कहते हैं, जो आप स्टेटमेंट देते हैं, जो आप, ये आपके व्यक्तित्व और आपके व्यवहार का ही नहीं, ये आपके परिवार की पृष्ठभूमि को भी दर्शाता है कि अगर आप इस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि को की भी आज हम लोग आकलन भी हम लोग इस रूप में कर लेते हैं। तो दैट इज ऑल characteristics depend on your response and feedbacks. So these feedback is important for whole organizations and the all channels of organization and all steps of the organizations. ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये रिवीजन, ये जो आपका रिसीवर्स जो होता है, रिसीवर्स की इच्छा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप किसी का फोन नहीं उठा रहे हैं, बार बार फोन आ रहा, नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ईगो, ईगो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आपने ईगो दिखा दिया, अरे हम क्यों रिसीवर के, हम तो बहुत बड़े अधिकारी, हम तो फला हैं, धमाके हैं, फलाने हैं, धमाके हैं। ठीक है, बट यू आर ह्यूमन बींग्स एंड यू आर ऑल्सो द पर्सन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट यू हैव। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको है। तो यू आर रिसीवर एंड देन यू विल बी रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स फीडबैक्स। बहुत ऑफिसर होते हैं, आप देखिए इसमें यंगेस्ट ऑफिसर्स हमारे हैं। अब जो हमारे प्रमोटेड ऑफिसर्स होते हैं वो तो बस यही अपने आप को समझते हैं, लेकिन दैट इज जो इनोवेटिव ऑफिसर्स होते हैं, दैट दे विल बी क्विक रिस्पॉन्स एंड दैट इज फीडबैक्स, क्विक फीडबैक। एंड आल्सो यू वांट टू आल्सो रिसीव टू क्विक फीडबैक। तो ये भी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ये बहुत बड़ी इच्छा होती है रिसीवर्स और सोर्स, इन दोनों की कम्युनिकेशन को मेंटेन करने के लिए, फीडबैक। बट इन ऑल केसेस नॉइज हैज बीन क्रिएटेड। कहीं पर भी पूरी प्रक्रिया में नॉइज क्या होती है, क्रिएट हो जाती है। कहाँ हो जाती है,
यहाँ पर हो सकती है, दैट इज, इसलिए हमने इसको पूरे चैनल के साथ में दिखा दिया है। नॉइज जो है इसके किसी भी सातों चरण में कहीं पर भी घटित हो सकती है। कहाँ भी हो सकती है? सोर्स के साथ हो सकती है, इनकोडिंग नहीं हो रही यहाँ भी हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, इसलिए हमने इसको सभी चैनल के साथ जोड़ दिया है। तो मित्रों ये रहा बहुत ही सुपरहिट टॉपिक रहा है, जहां पर आप देखोगे कि जबरदस्त तरीके से यहाँ से आपसे 1-2 प्रश्न हमेशा यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप समझ लीजिए कि इतना इंपॉर्टेंट है कि आप चाहें तो यहाँ से हमेशा 2-3 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कंटिन्यू हमसे जुड़े रह करके, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल आपका सबसे भरोसेमंद चैनल है, आपके साथ सदैव जुड़ा रहेगा, सदैव बना रहेगा। आप भी हमारे साथ सदैव जुड़े और बने रहेंगे। और यूपीपीसीएस के लिए समझ लीजिए रामबाण आपको सीसेट दी जा रही है। ठीक है, ये सीसेट पहली बार आप देख रहे होंगे कि आपको इतनी व्यवस्थित तरीके से सारी चीजें दी जा रही है, उल्टे सीधे नहीं, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में 1 to 1 दिया जा रहा है। ये नहीं कि कुछ दे दिया जा रहा है अपना व्यूज बढ़ाने के लिए, फलाना धमाका करने के लिए कर, नहीं। दिस इज डिपेंड ऑन योर इंटेलेक्चुअलिटी एंड आल्सो डिपेंड ऑन योर सिलेक्शंस फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यूज। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। आप इसके साथ, इस पूरे डायग्राम के साथ आप अपने सीसेट में 2-3 प्रश्न सदैव यहाँ से पूछा जाता है। आप यूपीपीसीएस के 2012 से लेकर के 2023 तक के पेपर को उठा करके देख लीजिए, 1-2 क्वेश्चन हमेशा यहाँ से आए हुए हैं। ठीक है, इस कम्युनिकेशन पर जो है पर आपके इस प्रोसेस पर पूछा कि इसके बाद कौन सा प्रोसेस पड़ता है, बीच में कोई कट कर देते हैं, उसका विकल्प बना देते हैं 1 2 3। जैसे मान लिया यस से सीधे सी जोड़ देते हैं, यस से सीधे आर जोड़ते हैं, आर से सीधे यम जोड़ते हैं, तो उल्टा सीधा इसको बना देते हैं। आपको इसी क्रम में इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा करके आप बेहतरीन आंसर कर सकते हैं और सीसेट के प्रश्नों को आप सही कर सकते हैं। हम आगे इस प्रश्नों पर एमसीक्यू आपको देंगे, आपके साथ अभ्यास कराते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आप जुड़े रहिए डीपीआईएस के साथ, द्विप्रयागम के साथ, बिना किसी अफवाहों पर ध्यान दिए हुए, बिना किसी निराशा के साथ, और आप सदैव मोटिवेट बने रहिए, एनर्जेटिक बने रहिए। माँ सरस्वती आपको सद्बुद्धि और सद्ज्ञान प्रदान करे। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, ढेर सारे शुभाशीष के साथ मैं डीपी पांडे आज की क्लास यहीं तक।